एपिसोड 292 लेकर आ गए हो अर्बन कल्टीवेटर का। सेज कल्टीवेटर बोलता है तुम्हारा क्या, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। चैन बोलता है ये लोग एक बेवकूफ़ के ग्रुप है तो तुम इनके ऊपर पूरा ब्लेम मत दो। अगर ये लोग लालच नहीं करेंगे तो ये लोग टॉप में कैसे जाएंगे। मैं इन लोगों का बात समझ सकता हूँ क्योंकि ये लोग ग्राउंड फायर के बारे में बहुत ही सोच रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे डिसीजन पे इंटरफियर नहीं करूंगा क्योंकि इन लोगों का जिंदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेज कल्टीवेटर बोलता है हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, इसलिए हम लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं। दूसरा आदमी बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने वाला है। सेज कल्टीवेटर बोलता है अगर ऐसा बात है तो मैं तुम लोगों का बात मान लेता हूँ। एक आदमी बोलता है सेज कल्टीवेटर आप कर क्या रहे हो। दूसरा आदमी बोलता है आप हमारा इस्तेमाल करके इससे लड़ना चाहते हो क्या। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। सेज कल्टीवेटर बोलता है ये पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा थोड़ा सा लाइफ फोर्स ले रहा हूँ। फिर वो सभी का लाइफ फोर्स लेकर उन सभी को मार डालता है। फिर वो चैन को बोलता है मैं इस सभी कल्टीवेटर का लाइफ फोर्स को लेके इन्हें मार दिया हूँ जिससे मुझे ये हेविली लॉ का रोब मिला है। अब मैं ये कपड़ा का इस्तेमाल करके तुम्हें मार डालूंगा। अगर हम लोग पहले मिलते हैं तो हम लोग बहुत ही बढ़िया दोस्त होते हैं। चैन बोलता है क्या तुम्हारा बकवास हो गया, सही में तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो। चलो इसी बहाने मैं स्प्रिंग शॉट का इस्तेमाल कर पाऊंगा। फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। सेज कल्टीवेटर वो हमले को आराम से ब्लॉक कर लेता है लेकिन चैन के हमले से उसके कपड़े पर आग लग जाता है। सेज कल्टीवेटर वो आग को आराम से बुझा लेता है और बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम आग का इस्तेमाल करके ये कपड़ा को जला सकते हो क्या। अगर ऐसा बात है तो तुम बहुत ही गलत हो। इमॉर्टल जनरल प्लीज मेरी मदद करो। तभी उसके सामने एक बड़ा सा जनरल आ जाता है। चैन बोलता है इमॉर्टल जनरल ये तो एक इल्यूशन है, जाओ मेरे तलवार इसे खत्म कर दो। फिर वो एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। फिर वो तलवार ले लेता है और बोलता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आ जाओ। सेज कल्टीवेटर बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा भाव खा रहे हो। फिर वो दोनों मुकाबला करने लग जाते हैं वहाँ पर। दूसरी तब एक लड़का उन दोनों को मुकाबला 4K वीडियो में देख रहा होता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आते हुए बोलती है अब क्या हो गया तुम्हें, फिर से तुम्हारा मन बदल गया क्या। तुम्हें पता है ये प्योर ब्लड का इमॉर्टल है, इसे तुम्हारे लिए लाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। मैं इतना सारा मेहनत तुम्हारे विश को पूरा करने के लिए की हूँ। वो लड़का बोलता है लेकिन मुझे इसमें सही में मजा नहीं आ रहा है। वो लड़की बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम 3000 इमॉर्टल रिम के डाउन रूलर हो तो तुम अपने बात से कैसे पीछे हट सकते हो। प्रॉमिस को तुम इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। वो लड़का बोलता है जबकि मैं अब डाउन रूलर बन गया हूँ, जो मेरा मर्जी हो वो मैं नहीं कर सकता हूँ क्या। वो लड़की बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा हाई पोजीशन में हो। तुम्हारा हर मूव और टच में बहुत ही ज्यादा रूल आ गया है, तुम्हारा जो मर्जी आएगा वो नहीं कर सकते हो। वो लड़का बोलता है ठीक है मैं समझ गया। वो लड़की बोलती है ठीक है अब उदास मत हो, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हें 3000 इमॉर्टल रिम का डाउन रूलर चुना गया है और तुम बोले कि तुम्हारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। पहले ये बताओ मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान को चुनी हूँ ना, इमॉर्टल रिम बनाने का तुम्हारा सपना ये पूरा कर देगा। वो लड़का बोलता है मैं इसके लिए बैकडोर का दरवाजा खोला ही नहीं था तो ये इमॉर्टल रिम में इतनी आसानी से कैसे आ गया। वो लड़की उसका गाल दबाते हुए बोलती है अब बताओ मेरा आग बहुत ही बढ़िया है ना। वो लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम इसे चुनी क्यों हो, तुम इसके साथ कुछ प्रॉमिस किए हो जो ये मेरा काम कर देगा। वो लड़की घबराते हुए बोलती है हम लोग थोड़ा नेगोशिएशन किए थे, शायद उसे इसके बारे में पता होगा और इसे तुम्हें कोई फर्क नहीं न पड़ेगा, तुम्हें तो सिर्फ अपना काम करवाना है ना, और उसके अलावा तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर डाउन रूलर हो। वो लड़का बोलता है हाँ तुम एकदम सही बोल रही हो। दूसरी तरफ चैन सेज कल्टीवेटर पर हमला करके उसका कपड़ा को उससे अलग कर लेता है। वो लड़का बोलता है एकदम सही कर रही है, सेज कल्टीवेटर से ये कपड़ा अलग करके अगर ये नहीं करता तो ये पूरा इमॉर्टल रिम तबाह हो जाता। रुको ये लड़का कर क्या रहा है। तभी चैन वो कपड़ा को लेकर अपने पास रख लेता है। वो लड़का उंगली करते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा सामान चोरी करने का हिम्मत किए हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे पूरे खानदान को ये दुनिया से ही अलग कर दूंगा। सेज कल्टीवेटर बोलता है ये तो डाउ है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है डाउ कल्टीवेटर प्लीज इसे मार डालिए। वो लड़का उस पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालता है और बोलता है शांत हो जाओ। फिर वो चैन को मारने के लिए जाता है। तभी चैन अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। वो लड़का बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे चोट पहुंचाए, अब मैं सही में तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो अपने ऑर्डर से उस पर हमला कर देता है। तभी चैन अचानक से उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो लड़का गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। सिस्टर ये मेरा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी बहन बोलती है तुम डाउन रूलर हो, फिर भी तुम एक बच्चे की तरह कर रहे हो। जैसे ही चैन उस पर हमला करने वाला होता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का बोलता है सिस्टर मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। वो लड़की बोलती है तुम्हारे साथ एकदम सही हुआ, तुम्हें किसने बोला था कि वो दुनिया में दखल दो, इसे तुम आराम से संभाल सकते थे ना। मैं इतना मेहनत करके वो आदमी को यहाँ पर लाई थी जिससे वो तुम्हारी मदद कर पाए, अभी मैं उसे उसके होम टाउन में भेज दी हूँ
और उसका ट्री ऑफ ओरिजिन भी उसके साथ चला गया है। उसके अलावा वो तुम्हारा डाओ एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है। इससे सही में बहुत ही मुसीबत होने वाला है। वो लड़का बोलता है इसमें क्या दिक्कत है, ये एक छोटा सा इंसान का प्लानिट है, मैं इसे आराम से तबाह कर दूंगा। वो लड़की बोलती है तुम दूसरे इमॉर्टल को तबाह कर सकते हो लेकिन ये वाला को नहीं। वो लड़का बोलता है लेकिन क्यों। वो लड़की बोलती है मेरे से ज़्यादा सवाल मत पूछो, तुम्हें पता है तुमने कितना नुकसान किया है। तभी वो लड़का रोते हुए बोलता है नहीं मैं ये नहीं किया हूँ, तुम ही तो वो खराब आदमी को यहाँ पर लाई हो, वो मेरा सामान भी चोरी किया है, ये सब तुम्हारा गलती है। मैं इसके बारे में ओल्ड आउट रूलर को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें तबाह कर देगा। वो लड़की बोलती है तुम किस बारे में रो रहे हो, अगर तुम ऐसे ही रोए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो लड़का बोलता है तुम मुझे धमकी दे रही हो, मैं ओल्ड आउट रूलर को बोल के तुम्हें दुनिया का सबसे नीचे वाला प्लानिट में भेज दूंगा और तुम वहाँ पर 1000 सालों के लिए प्रोस्टिट्यूट का काम करोगी। वो लड़की बोलती है हे रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करोगे तो तुम अपना 3000 दुनिया को तबाह कर दोगे। वो लड़का उसे पकड़ लेता बोलता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगी, ये सब तुम्हारी गलती है। वो लड़की चिल्ला के बोलती है हे मुझे जाने दो। फिर वो अपना पाँव काट के वहाँ से भागने लगती है। पीछे मुड़ के देखती है उसका भाई उसके पाँव को खा रहा होता है। वो वहाँ से बाहर भागते हुए बोलती है कोई मेरे भाई का मदद करो, ओल्ड आउट रूलर प्लीज हमारी मदद करो। दूसरी तरफ चैन अपना आँख खुल के देखता है, वो गाड़ी में होता है जहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट हुआ था। चैन यहाँ हुआ देखते हुए बोलता है रुको मैं कहाँ पर हूँ, मैं ये बस को लेकर जू प्रोविंस में जा रहा था ना, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। रुको मैं तो ट्रिब्यूलेशन दे रहा था ना, लगता है कि मैं वापस आ गया हूँ। मैं उस हेविली ट्रायल में नाकाम हो गया था और मैं वापस पृथ्वी में आ गया हूँ। अभी मेरा सभी ताकत चला गया है, यहाँ तक कि मेरा स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट भी गायब हो गया है। रुको ये क्या है, क्या मैं ये टेक्निक को पहले कभी प्रैक्टिस किया हूँ क्या। जो भी हो इसके बारे में ज़्यादा सोच के फायदा नहीं होने वाला है, लगता है कि मेरा ट्रिब्यूलेशन के दौरान कुछ गड़बड़ी हो गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ये ज़िंदगी में मेहनत करके बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेट करूँगा, जिससे मैं अपना डाउ फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना लूँगा। तभी उसे उसका मम्मी का फ़ोन आता है। वो इसे देखकर अपने मन में बोलता है मेरे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मेरी मम्मी मर गई थी, आखिरकार मैं दोबारा उसकी आवाज़ सुन पाऊँगा। रुको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने मम्मी को पहले बचा लिया हूँ। लग रहा है कि मैं बहुत ही बार सोचा था कि उसे बचा लूँगा, इसलिए मुझे किसी तरह की इल्यूजन हो रहा है। फिर वो फ़ोन उठा लेता है, बोलता है मम्मी चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करूँगा, आप बिना चिंता करें वहाँ पर रहिएगा। दूसरी तरफ जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हे मॉम। टैंग बोलती है क्या हो गया तुम्हें। जियांग बोलती है मॉम मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। टैंग उसका सर सहलाते हुए बोलती है हम लोग तो हर दिन साथ में न रहते हैं, तो तुम ये बकवास वाला बातें क्यों कर रही हो, क्या तुम बीमार हो क्या। जियांग बोलती है नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ। टैंग बोलती है क्या तुम चैन से मिलने के लिए नर्वस हो क्या। जियांग चैन का नाम सुन के थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। टैंग बोलती है मुझे पता था कि तुम नर्वस होगी, लेकिन चिंता मत करो, वो बहुत ही बढ़िया लड़का है, तुम दोनों का बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो जाएगा। वो देखो वो रहा चैन। चैन बोलता है आंटी मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। जियांग उसे देखकर खुश हो जाती है, बोलती है हेलो चैन। चैन बोलता है हेलो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये मेरे से बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कर रही है, लग रहा है कि ये आंटी के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है जिससे आंटी को अजीब ना लगे। तभी कोई बोलता है हे जियांग उसे शक होने मत दो, जैसे तुम पहले थी वैसे ही नाटक करो। जियांग बोलती है ठीक है, अब से मैं इस पे ध्यान रखूंगी। तभी वो बोलती है जियांग अगर तुमसे हो नहीं रहा है तो वापस आ जाओ, तुम्हारा कॉपी इसे संभाल लेगा। जियांग बोलती है प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं ये कर लूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे इतना बढ़िया मौका मिला है चैन के साथ रहने का, मैं इसे गवा नहीं सकती हूँ। फिर वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं। चैन बोलता है हे जियांग अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। जियांग बोलती है ठीक है, लेकिन जो तुम आज बोले हो इसके बारे में भूलना नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे पता था कि चैन तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं,